अच्छो। यस सर, वेलकम टू दी अनदर चार्ट रिवीजन। अगर आपको डीटी में तकलीफ आती है, सीएसीए में फाइनल वालों, तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट चीज है, शॉर्ट टाइम में बेस्ट रिवीजन को रिकॉर्ड करके ले लेने का। आइए आज हम लोग चार्ट रिवीजन करने जा रहे हैं एओपी बीओआई का। एओपी बीओआई यस को एक सेपरेट पर्सन कंसिडर किया जाता है और इसका रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 63 के हिसाब से निकलता है। अच्छा, अब एक चीज को अंडरस्टैंड करना, ये बहुत बढ़िया पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ समझाता हूं। एओपी बीओआई बेसिकली अपने मेंबर्स को क्या देती है? रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, कमीशन, बोनस, ये सारी चीज देती है। यस, अगर एओपी बीओआई ने अपने मेंबर को रेम्यूनरेशन, कमीशन एटसेट्रा दिया, सेक्शन 40 बी ए के तहत ये 100% डिसअलाउड होता है। तो कौन सा सेक्शन है मालिक? सेक्शन है आपका सेक्शन 40 बी ए। तो 40 बी ए के तहत एओपी बीओआई के हाथ में ये 100% क्या है बेटा? डिसअलाउड है। यस मालिक। तो पीजीबीपी जब भी कंप्यूट होता रहेगा किसका? एओपी बीओआई का, तो ये डिसअलाउड होगा वाइल कंप्यूटिंग, बोलो जल्दी से, पीजीबीपी इन द हैंड्स ऑफ एओपी बीओआई। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। एओपी का जो इनकम है ये एक सेपरेट टैक्स रेट पे क्या होता है? चार्जेबल होता है, और ये टैक्स रेट दिया है सेक्शन 167 बी के अंदर में। तो टैक्स रेट फॉर एओपी बीओआई किस में दिया हुआ है मालिक? सेक्शन 167 बी के अंदर में दिया हुआ है। तो जैसे अपन नॉर्मल पीजीबीपी कंप्यूट करते हैं एओपी बीओआई का, वैसे ही कंप्यूट किया जाएगा। एक चीज क्या कर दी जाएगी? ऐड इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, कमीशन जो उन्होंने मेंबर को दिया है वो भी पीजीबीपी में बस क्या कर देना? ऐड कर देना। अब आप अपनी टोटल इनकम निकालेंगे, दैट इज एओपी बीओआई की टोटल इनकम निकालेंगे, और इनका टैक्स रेट क्या होगा। अब इनका टैक्स रेट डिपेंड करता है कि क्या इनको शेयर पता है, द मेंबर ऑफ शेयर आर डिटरमाइंड और द मेंबर ऑफ शेयर आर नॉट डिटरमाइंड। मतलब मेंबर को ये किस रेशो में बांट रहे हैं, क्या इसके बारे में क्लैरिटी है, या इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। राइट? सो मान के चलिए 2 मेंबर है, 3 मेंबर है, तो इनका जो रेशो है क्या ये पता है, या इनका रेशो पता नहीं है। अज्यूम कीजिए अगर इनका रेशो पता है, तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा क्या एक भी मेंबर कंपनी है या एक भी मेंबर कंपनी नहीं है। तो आते हैं सबसे पहले इस पार्ट के ऊपर। अगर कोई भी मेंबर कंपनी है, शेयर पता है, राइट, और अगर इन दोनों मेंबर्स में से, तीनों मेंबर्स में से एक भी मेंबर कंपनी है, तो कंपनी के शेयर के ऊपर कंपनी का रेट लगेगा और अदर्स के शेयर के ऊपर एमएमआर का टैक्स लगेगा। यस और नो? सो मान करके चलिए एओपी है, एओपी के अंदर में 2 मेंबर है, एक कंपनी है एक नॉन कंपनी है, 50-50 रेशियो डिटरमाइंड है। तो जो 50% है उसके ऊपर कंपनी का रेट लगेगा डिपेंडिंग अपॉन डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी, और जो बचा हुआ 50% है उसके ऊपर लगेगा एमएमआर। क्या लगेगा दोस्त? एमएमआर। ओके, तो सर एमएमआर क्या रेट है रहेगा? अब देखिए, अगर एओपी ने 115 बीएसई ऑप्ट नहीं किया तो एमएमआर का रेट बनता है 42.744%, और अगर एओपी ने 115 बीएसई को ऑप्ट कर लिया तो एमएमआर का रेट बनता है 39%। क्लियर है मालिक? ओके, अगर एक भी मेंबर क्या नहीं है, कंपनी नहीं है, शेयर पता है 50-50, पर मान के चलिए 2 फर्म है जिनने मिलकर एओपी बनाया है, मतलब कोई भी मेंबर कंपनी नहीं है। अगर एक भी मेंबर कंपनी नहीं है तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या किसी भी मेंबर की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर जा रही है क्या। अगर एक भी मेंबर की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर जा रही है तो एओपी को एमएमआर पे टैक्स भरना है। तो चलिए अज्यूम करते हैं एक फर्म है, एक इंडिविजुअल है, जो इंडिविजुअल है उसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर जा रही है। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, शेयर इज डिटरमाइंड, नो मेंबर इज कंपनी, पर एक भी मेंबर की जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर जा रही है, तो जो टैक्स रेट होगा वो क्या होगा? एमएमआर। एमएमआर का रेट क्या है? ओल्ड स्कीम को ऑप्ट कर रहे हो तो 42.744%, और न्यू स्कीम को ऑप्ट कर रहे हो तो 39%। क्लियर है? और नो मेंबर इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, मान के चलिए एक एओपी और दोनों एओपी के, एक ही एओपी के अंदर में जो दोनों मेंबर है ये दोनों भी इंडिविजुअल है और दोनों की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर नहीं जा रही, अगर ऐसा है तो एओपी विल पे द टैक्स एट द नॉर्मल स्लैब रेट। तो चलो वापस से एक बार, पॉइंट नंबर 1, सेक्शन 40 बी ए, एओपी जो रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन पे कर रहा है किसको? मेंबर को, ये टोटली क्या है बेटा? डिसअलाउड है फाइल कंप्यूटिंग पीजीबीपी। अब आते हैं दूसरी बात, एओपी को टैक्स भरना है? हाँ जी सर भरना है। रेट क्या होगा? सेक्शन 167 बी बताएगा। रेट किस पे डिपेंड करता है? शेयर पता है, शेयर नहीं पता है। अगर शेयर पता है तो सबसे पहले 2 बातें देखी जाएगी, एक भी मेंबर कंपनी है, एक भी मेंबर कंपनी नहीं है। अगर एक भी मेंबर कंपनी है तो कंपनी के शेयर पे कंपनी का रेट, अदर इनकम के ऊपर एमएमआर का रेट लग जाएगा एओपी को। अगर कोई भी मेंबर कंपनी नहीं है तो हम ये देखेंगे क्या किसी भी मेंबर की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर है या किसी भी मेंबर की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर नहीं है। अगर एक भी मेंबर की इनकम बेसिक एग्जम्पशन के लिमिट के ऊपर है तो एओपी विल पे द टैक्स एट एमएमआर, और अगर एक भी मेंबर की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर नहीं है, द एओपी विल पे द टैक्स एट नॉर्मल स्लैब रेट।
क्लियर है। अब आते हैं दूसरी चीज के ऊपर, मेंबर्स शेयर इज नॉट डिटरमाइंड। मान लीजिए एओपी तो है लेकिन उन दोनों के बीच में शेयर का क्लैरिटी नहीं है कि कौन कितना रेशो शेयर करेगा प्रॉफिट का। तो ऐसे केस में हम अगेन देखेंगे क्या कोई भी मेंबर कंपनी है या कोई भी मेंबर कंपनी नहीं है। अगर एक भी मेंबर कंपनी है तो आपको दैट इज एओपी को कंपनीज रेट पे टैक्स देना है ऑन द शेयर ऑफ कंपनी, और अगर कोई भी मेंबर कंपनी नहीं है तो उन्हें क्या टैक्स पे करना है, एमएमआर के बेसिस पे टैक्स पे करना है। अब मैं आपको बताऊं क्या करना चाहिए। देखो अगर आप मॉड्यूल फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा J&K नाम से एक क्वेश्चन है मॉड्यूल के अंदर में, वो फॉलो कर देना। ये एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है जो मॉड्यूल के अंदर में भी अभी है और सिमिलर क्वेश्चन हमारे एमआरपी बुक के अंदर में भी है। ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर दिया तो ये जो पूरा क्राइटेरिया है ना ये आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा क्योंकि उसके अंदर में सब कुछ दिया हुआ है, तो वो आपने बस मिस नहीं करना है। तो कम ऑन वंस अगेन, शेयर इज नोन, शेयर इज नॉट नोन। अगर शेयर नोन है, एनी मेंबर कंपनी, नो मेंबर कंपनी। एनी मेंबर कंपनी, कंपनी के शेयर के ऊपर कंपनी का रेट, अदर इनकम के ऊपर एमएमआर। नो मेंबर इस कंपनी, क्या किसी भी मेंबर की इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के ऊपर है? अगर हाँ तो एमएमआर के रेट पे टैक्स पे करेगा एओपी, नहीं तो नॉर्मल स्लैब रेट पे पे करेगा। अगर शेयर पता ही नहीं है, राइट, एक भी मेंबर कंपनी है, जो कंपनी का टैक्स रेट है वो लगेगा, एक भी मेंबर कंपनी नहीं है तो एमएमआर के बेसिस पे टैक्स लगेगा। एट द सेम टाइम मैं आपको बता दूं, अगर एओपी को कोई स्पेशल इनकम आती है, फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट अब क्या हो चुका है 12.5%, स्पेशल रेट लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट क्या हो चुका है 20%, तो 20% लगेगा। यस और नो, राइट। अगर एओपी बीओआई को कोई लॉसेस आते हैं तो ये लॉसेस एओपी बीओआई ही कैरी फॉरवर्ड करेगी, वो किसी और को देने वाली नहीं है। ठीक है मैम, दैट इज पास थ्रू स्टेटस में मेंबर को नहीं जाएगी। अब आते हैं मेंबर को जो एओपी बीओआई की इनकम हो रही है इनका टैक्स रेट क्या लगेगा। अब मेंबर के हाथ में जो एओपी बीओआई से इनकम आ रही है, मेंबर के हाथ में इसका टैक्स रेट क्या होगा, तो जरा ध्यान से सुनना। अगर एओपी बीओआई ने जो टैक्स भरा है वो एमएमआर पे भरा है, अगर 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 एओपी बीओआई ने जो टैक्स भरा है वो एमएमआर रेट पे भरा है या हायर रेट पे भरा है, तो ऐसे केस में मेंबर के हाथ में ये इनकम एग्जम्प्ट हो जाती है। तो शेयर इनकम जो एओपी से आ रही है वो एग्जम्प्ट हो जाएगी, शेयर इनकम जो एओपी से आ रही है वो एग्जम्प्ट हो जाएगी अगर एओपी ने जो टैक्स भरा है वो एमएमआर से भरा है। क्योंकि अब एओपी ने अगर हायर रेट भर दिया, एमएमआर रेट से भर दिया, तो मेंबर से वापस थोड़ी इन कलेक्ट करेंगे। अगर एओपी बीओआई ने वो टैक्स रेट भरा जो इंडिविजुअल को एप्लीकेबल है, ये तो तभी हो सकता है जब शेयर इज नोन, नो मेंबर इस कंपनी एंड नो मेंबर्स इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। डोंट यू थिंक सो? हां या हां? शेयर पता है, कोई भी मेंबर कंपनी नहीं है एंड किसी भी मेंबर की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर नहीं जा रही है। सो शेयर इनकम इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ मेंबर। जो शेयर ऑफ एओपी आ रहा है वो मेंबर की इनकम में इंक्लूड किया जाएगा एंड इनको रिबेट मिलेगा सेक्शन 86 का, सेक्शन 86 का। मैं आप सभी को बता दूं 86 का रिबेट मिलेगा, तो सर रिबेट तो 87A में आता था। 87A में जो रिबेट आता था वो तो किसके लिए एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, तो सर मेंबर तो इंडिविजुअल ही होगा। तो क्या 87A की जगह यहां पे 86 का रिबेट मिलेगा? ना ना ना, यही एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। रिबेट अंडर 86 इज इन एडिशन टू 87A। मतलब बेसिकली अगर कोई इंडिविजुअल है वो एओपी का मेंबर भी है तो उसको 87A का रिबेट भी मिलेगा और 86 का भी रिबेट मिलेगा। ऐसा एक क्वेश्चन हमने हमारे एमआरपी के अंदर में रखा हुआ है एंड अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद J&K वाला जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं उसमें ये वाला भी एडजस्टमेंट है, एक बार देख लेना। क्लियर है? ओके। सो मेंबर को जो इनकम मिल रहा है किससे मिल रहा है बेटा? एओपी से मिल रहा है। तो एओपी से जो इनकम आ रहा है वो मेंबर के हाथ में एग्जम्प्ट है अगर एओपी ने जो टैक्स भरा है वो एमएमआर पे भरा है। शेयर इनकम ऑफ एओपी टैक्सेबल होगा किसके हाथ में? मेंबर के हाथ में। कब? अगर एओपी ने नॉर्मल रेट से क्या भरा है? टैक्स भरा है। एओपी ने क्या करा है? नॉर्मल रेट से क्या भरा है? टैक्स भरा है। यस। थर्ड, अगर एओपी बीओआई ने टैक्स नहीं भरा तो शेयर इनकम जो रहेगा वो इंक्लूड किया जाएगा इन द इनकम ऑफ मेंबर, पर रिबेट मिलने वाला नहीं है। क्लियर है मालिक? यस। ओके। अब आपका सवाल आता है
कि रिबेट अंडर 86, सर आपने बोला इट इज इन एडिशन टू रिबेट अंडर सेक्शन 87, तो रिबेट अंडर सेक्शन 86 कितना मिलता है? एवरेज रेट ऑफ टैक्स। सर व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ टैक्स? जो भी टैक्स लाइबिलिटी आई है डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इनटू शेयर ऑफ एओपी बीओआई। जो भी टैक्स लाइबिलिटी आई है इनटू शेयर, जो भी टैक्स लाइबिलिटी आई है डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इनटू शेयर ऑफ एओपी बीओआई। क्लियर है? rebate is not available if tax payable by AOP BOI is nil. Rebate shall be reduced after adding surcharge and cess. क्लियर है मालिक? एक बार चेक कर लीजिए, फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन क्या है जल्दी से देखिएगा। सबसे पहले एओपी बीओआई को एक सेपरेट पर्सन माना जाता है। एओपी बीओआई थर्ड रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, जल्दी से ध्यान से देखिएगा। एओपी बीओआई जो क्या कर रहा है, पे कर रहा है किसको? मेंबर को। तो एओपी बीओआई के पीजीबीपी कंप्यूटेशन में डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। अब एओपी बीओआई का टैक्स रेट क्या रहेगा? एओपी बीओआई का टैक्स रेट डिपेंड करता है कि शेयर पता है, शेयर नहीं पता। अगर शेयर पता है, सबसे पहले ढूंढेंगे कोई भी मेंबर कंपनी है या कोई भी मेंबर कंपनी नहीं है। इफ ए मेंबर इज अ कंपनी, कोई भी मेंबर क्या है बेटा? कंपनी है, तो कंपनी के शेयर के ऊपर कंपनी का रेट, अदर्स के ऊपर एमएमआर रेट पे पे करेगा। कौन? एओपी। कोई भी मेंबर कंपनी नहीं है, क्या किसी भी मेंबर की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर है? हाँ, तो एमएमआर पे टैक्स पे करेगा, अदरवाइज नॉर्मल रेट पे टैक्स पे करेगा। मेंबर्स का शेयर पता ही नहीं है, एक भी मेंबर कंपनी है, कंपनी का रेट लगेगा, नहीं तो एमएमआर लगेगा। एमएमआर क्या है? ओल्ड स्कीम मतलब 42.74%, न्यू स्कीम के अंदर में 39%। स्पेशल इनकम विल कंटिन्यू टू बी एट स्पेशल रेट। यहां से हम आगे बढ़े। अब मेंबर के हाथ में क्या होगा? जो शेयर ऑफ एओपी बीओआई आ रहा है मेंबर के हाथ में, राइट? अगर एओपी बीओआई ने एमएमआर पे भरा तो मेंबर के हाथ में एग्जम्प्ट। एओपी बीओआई ने इंडिविजुअल के रेट से भरा, हमारे यहां शेयर इनकम इंक्लूड होगा, 86 का भी रिबेट मिलेगा, और कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो 87 का भी रिबेट मिलेगा। उनने टैक्स भरा ही नहीं, हमारी इनकम में इंक्लूड होगा, रिबेट मिलेगा नहीं, रिबेट मिलेगा नहीं। यहां हमारा एओपी बीओआई का भी पार्ट खत्म होता है। एक जेके वाला क्वेश्चन जो है उसको अच्छे से सॉल्व कर लेना। अब दो चीजों की इंटरलिंकिंग करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक मैं इंटरलिंकिंग करा रहा हूं एएमटी से। एक अगर एओपी बीओआई का अति, दैट इज एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख के ऊपर है, एडजस्टेड टोटल इनकम अगर कितने से ऊपर है बेटा? 20 लाख से ऊपर है, तो एओपी बीओआई को क्या पे करना है? एएमटी भी पे करना है, प्रोवाइडेड उनने ओल्ड स्कीम ऑप्ट किया हो। क्लियर है मालिक? तो यहां हमारा एक और चैप्टर चार्ट रिवीजन का खत्म होता है मालिक। मैं मिलूंगा आपसे अगले चार्ट रिवीजन के अंदर में, तब तक के आप अपना पूरा ध्यान रखें। एक एक करके हम सब चार्ट रिवीजन कर रहे हैं, कुछ टॉपिक बड़े कुछ टॉपिक छोटे, मिक्स एंड मैच करते जा रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग इस पूरे चार्ट रिवीजन को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।